सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज इंग्लिश सेक्शन के, राइट। तो इसमें कुछ हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है फिलअप्स के ऊपर भी रहेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। बोला एक ऐसी पोस्ट होती है एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ठीक है, जिसमें काम कुछ भी नहीं होता है लेकिन पे उसमें हाई होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एन ऑफिस और पोस्ट फॉर विद नो वर्क बट हाई पे, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर बी। साइनाक्योर बोलते हैं इस पोस्ट को। एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए कोई भी काम नहीं होता बट पे उसमें हाई होती है। अच्छा, इसका जो ए ऑप्शन है ये भी बता देता हूँ, ऑनरेरी, इसका वन वर्ड भी आता है कई बार। ये एक ऐसी पोस्ट होती है, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज गिवन इज पेड, राइट। एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है, उसको बोलते हैं बेसिकली साइनाक्योर। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूरा सेंटेंस भरना है हमें, यहाँ पे राइट वर्ड को पुट करना है। द ब्यूरोक्रेट वाज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम। स्कैम का मतलब क्या होता है? स्कैम होता है बेसिकली जो घोटाले को बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ना मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि शायद इसका आंसर बी होगा, क्रिटिसाइज सोचते हैं ज्यादातर बच्चे। द ब्यूरोक्रेट होता है जो नौकरशाही को बोलते हैं, नौकरशाह होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से ही बना। द ब्यूरोक्रेट वाज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम, राइट। तो उसके ऊपर क्या किया गया? क्या उसको क्रिटिसाइज की गई? तो इसका आंसर बी तो मत करें, क्रिटिसाइज नहीं होगा। क्रिटिसाइज तो किसी को डिनाउंस करना होता है, किसी की निंदा करने को बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, एक बड़ा अच्छा वर्ड है और इसका आंसर बनेगा सी। और इसका मीनिंग होता है बेसिकली ब्लेम लगना, आरोप लगना। इंडिक्टेड का मतलब होता है ब्लेम्ड। जो ब्यूरोक्रेट था उसके ऊपर क्या लगा था? आरोप लगा था। सो राइट आंसर वुड बी ब्लेम्ड ओवर हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, पेपर में आता रहता है। बोला स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की राइटिंग से चोरी करना, मतलब किसी का कंटेंट उठा लेना, ठीक है। इसको लिटरेरी थेफ्ट भी बोलते हैं। अगर कभी पेपर में आपको ऐसे आए लिटरेरी थेफ्ट, राइट, तो जो लिटरेचर की चोरी होती है, साहित्य की जो चोरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपी तो नहीं हो सकता, कॉपी मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है। किसी चीज को आपने नकल उतार ली, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर की बेसिकली स्टीलिंग मतलब चोरी को ही बोलते हैं। राइटिंग्स की बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ राइटिंग्स का है, तो राइट आंसर लें आप इसका डी, ठीक है। इट्स प्लेगरिज्म, और ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफी आते हैं, ठीक है। तो ये देखे गए हैं पीवाईक्यूज में, अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स पे पूछे जा चुके हैं। सो स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स मतलब लिटरेरी थेफ्ट होती है, इसके लिए प्लेगरिज्म वर्ड यूज करते हैं। चौथे पे आ जाते हैं जी। फोर्थ बोल रहा है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। एक ऐसा पर्सन होता है जो ना तो साहित्य की और ना ही कला की केयर नहीं करता, वन हु डजंट केयर, राइट। तो उसके लिए राइट वर्ड क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? बारबेरियन तो अनसिविलाइज्ड को बोलते हैं, ये तो अनकल्चर्ड होता है। अनसिविलाइज्ड जो असभ्य व्यक्ति होता है, अनकल्चर्ड होता है, उसको बोलते हैं बारबेरियन, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, तो ये बारबेरियन तो मत करिए, पाकिस्तान कंट्री के लिए यूज करते हैं इस वर्ड को। इट वाज अ बारबेरियस एक्ट, ठीक है जी। मतलब जिस बंदे को ना बात करने की सेंस नहीं होती, तो वाइल्ड भी बोल सकते हो आप। हम बोलते हैं ना कई बार, क्या तुम जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे हो, वाइल्ड की तरह। तो सैवेज भी इसका सिमिलर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फिलिस्टीन करें, राइट। एक ऐसा पर्सन जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता, उसको फिलिस्टीन बोलते हैं बेसिकली। तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Come to the question number 5. The soldiers were instructed to dash, restrain and handle the situation peacefully. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जो सिपाही थे उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? टू डैश, डैश करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट, एनफोर्स या रिमेन। रिस्ट्रेंट जो वर्ड है, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब होता है बेसिकली स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। अब आप देख सकते हो कि ऑप्शन में कंट्रोल और प्रिवेंट भी दे रहा है ना, कंट्रोल भी आ रहा है, प्रिवेंट भी आ रहा है, तो ये तो कट जाएंगे डायरेक्ट, ये नहीं आ सकते।
क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि रिस्ट्रेंट का मतलब ही कंट्रोल प्रिवेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए करें। और एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है बेसिकली टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, राइट? किसी चीज की जांच करने को बोलते हैं बेसिकली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम वो भी करते हैं जो हम व्यायाम करते हैं, वो भी एक्सरसाइज होता है। बट यहाँ पे राइट आंसर आप लेना एक्सरसाइज, इसका मतलब है जांच करना। भाई सिपाही आएंगे तो पहले वो देखेंगे, मुआयना करेंगे, भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई परिस्थिति क्या खराब है, पहले एग्जामिन करेंगे ना सिचुएशन को, फिर रिस्ट्रेंट करेंगे, फिर प्रिवेंट कंट्रोल करेंगे और पीसफुली शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालेंगे। मतलब जैसे आर्मी आती है तो उनका ये मकसद होता है कि किसी सिविलियंस की डेथ भी ना हो, कोई जान माल की हानि भी ना हो, है ना? तो उस हिसाब से फिर अपने ऑपरेशन को कामयाब करते हैं। 6th पे चले जाते हैं, बोले डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, मतलब दूसरों को दुख देके जो इंसान सुख लेता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरों को दुख देके जो इंसान सुख लेता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी मूवीज भी बनी है पहले पास्ट में सीरियल किलिंग पे, सीरियल किलर्स होते हैं, ठीक है? तो उनको क्या होता है, दूसरों को जब दुख देते हैं वो मारते हैं, मर्डर करते हैं, सीरियल किलर्स किलिंग करते हैं, फिर लोग उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है? तो फिर उनको बड़ा मजा आता है, मतलब वो इंजॉय फील करते हैं उस सेंस में। सो प्लेजर, प्लेजर डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, इसको बोलते हैं बेटा सैडिज्म, राइट? ये अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर होता है, अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर को बेसिकली मैसोशिज्म बोलते हैं, राइट? और बाइगोटरी जो कट्टरपंथी होता है, धर्म का पक्का होता है। मेलिवोलेंस बेसिकली आपका जो है हेट होता है, द्वेष करना, हेट करना, नफरत करना, उसको मेलिवोलेंस बोलते हैं। राइट आंसर इसका सैडिज्म। 7th पे आ जाते हैं, बोले ही इज यूजुअली डैश बट टुडे ही अपीयर्स रैदर डैश, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ना आपको कंजंक्शंस का थोड़ा नॉलेज होगा तो आप पकड़ लोगे। ये जो बट कंजंक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो बट होता है ये क्या करता है, स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्रास्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग कनेक्टर होता है। इससे पहले अगर पॉजिटिव होगा तो इसके बाद आपका नेगेटिव होगा, और अगर इसके पहले नेगेटिव होगा तो इसके बाद आपका पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट और अनवेल दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब ये भी ना माइनस है, ये भी माइनस है, कट गया। फिर दूसरा टेंस रेस्टलेस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कट गया। फिर ये क्वाइट और काम, ये दोनों ही प्लस प्लस वाले हैं, जबकि बट तो उल्टा करेगा ना, पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव होना चाहिए। तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। राइट आंसर है ई, राइट? ई बनेगा काम एंड डिस्टर्ब्ड। पूरा ही इज यूजुअली काम, मतलब आमतौर पे तो शांत रहता है, बट टुडे, लेकिन आज जो है वो क्या हुआ, मतलब क्या कैसा दिखा, डिस्टर्ब्ड दिखा, राइट? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे होती है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। 8वां पे आ जाते हैं जी, बोले वन हु लव्स बुक्स। अब आपको मैं बता देता हूं, एक फिल रूट होती है, जब कभी भी ये वर्ड किसी वर्ड में आए, फिल रूट आ जाए तो समझ आना वो लव, राइट? फिर एक मिस रूट होती है, और मिस जब कभी भी किसी वर्ड में आए तो समझ आना वो हेट हो। जैसे मिसोगाइनिस्ट होते हैं, मिसोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं मिस से भी। तो बिब्लियोफाइल बोलेंगे, फिल आ गया यहाँ पे, फिल मतलब लव है, सो लवर ऑफ बुक्स को बोलते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है? और बिब्लियोफोब डर होता है, ठीक है? ये फोब आ गया तो फोबिया भय होता है, किताबों का जो डर होता है उसको बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। और बिब्लियोग्राफर होता है जो एक चार्ट बनाता है बेसिकली, जैसे आप कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हो तो आपने रेफरेंस जहां जहां से राइटर्स का कंटेंट उठाया, उन राइटर्स का एक चार्ट हम एंड में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी चार्ट बोलते हैं उसको, राइट? तो उसके लिए फिर लिखते हैं बिब्लियोग्राफर। 9th पे आ जाते हैं, बोले प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, दिस काइंड ऑफ अ जॉब। सो कट इन, कट अप, कट अबव, कट आउट। तो राइट आंसर डी है, इसका मतलब है सूटेबल, कोई किसी काम के लिए सही है या कोई किसी काम के लिए सही नहीं है, उसको कट आउट बोलते हैं, राइट? तो कट आउट वुड बी द राइट आंसर। कट इन नहीं होगा, कट अप नहीं होगा, कट अबव हो गया हमारा सुपीरियर। कट अबव का मतलब होता है सुपीरियर, अच्छी क्वालिटी का। जैसे कोई गाड़ी लॉन्च होती है, नई गाड़ी आती है, बाइक की एड्स आती है, तो साइड में लिखा होता है कट अबव, इसका मतलब सुपीरियर क्वालिटी को रेफर करता है, राइट? चलो आगे देखते हैं। 10th पे आ जाते हैं, बोले अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी, बहाना होता है प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना, somebody he is not, राइट? तो मतलब जो बहाना करता है, दिखावा करता है, उसको बोलते हैं बेटा इम्पोस्टर, चीटर होता है ये, बहरूपिया।
वैसे तो ये भी ठग ही होता है, बट जो शो ऑफ करके करता है, एक्चुअली जो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब बाहर से कुछ और दिखाएगा कि बड़ा अच्छा है, बट इंटरनली बड़ा बेकार होता है, चीप होता है, घटिया होता है। तो उसको बेसिकली प्रिटेंड बोलते हैं, प्रिटेंड शो ऑफ करने को बोलते हैं, इम्पोस्टर होता है। 11th पे आ जाइए, होम वुड यू प्रेफर। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूं, कई ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट जो आईओआर पे एंड होते हैं। आईओआर पे खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हमारा सुपीरियर है, फिर आपका इंफीरियर है, जूनियर है, सीनियर है। आप देख सकते हो ये सारे वर्ड किस पे खत्म हो रहे हैं, देखो आईओआर पे एंड हो रहे हैं, राइट। और फिर इसमें आप प्रायर भी लिख सकते हो। दो ऐसे वर्ड हैं जो आईओआर पे खत्म नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके साथ यही लगता है, एक है उसमें प्रेफर और एक है आपका प्रेफरेंस। इन सब वर्ड्स के साथ कभी भी आपने देन नहीं लगाना, कंपैरिजन में देन नहीं लगाते। हालांकि यहाँ देन तो नहीं दे रहा है, अमंग भी गलत है, ऑफ भी गलत है, बिटवीन गलत है, टू आएगा बेटा, ठीक है। सो आई प्रेफर एक्सरसाइज टू वॉकिंग, ऐसे बोलते हैं, आई प्रेफर एक्सरसाइज टू वॉकिंग, राइट। उसके नेक्स्ट आप देख सकते हो 12th बोल रहा है, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, कैसा बंदा होता है जो सोसाइटी के रूल्स को नहीं फॉलो करता है, मतलब उसने उल्टा करना है, अगेंस्ट करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोहेमियन। अच्छा, जो बोहेमिया रैप स्टार है ये तो वुड पे काम करता है, ये तो टिपिकली लकड़ी पे काम करता है, राइट। और बोहेमियन, जो बोहेमिया रैप स्टार है, उसने अपना नाम इसी टर्म के ऊपर लिखा है बेसिकली, राइट। तो वन हु जो अगेंस्ट करता है, सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट काम करेगा, उसको बोलते हैं बोहेमियन। आगे देख लेते हैं 13 बोल रहा है टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ डिस्प्यूट। अच्छा, दो पार्टीज जो होती हैं उनके बीच में जब झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उनके बीच में मेडिएट मतलब सुलह करवाना, है ना, सुलह करवाना, या जिसको बिचौलिया बोलते हैं, है ना। तो मतलब जो कंप्रोमाइज करवाता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं। तो देखो, इंटरफेयर तो नहीं हो सकता, है ना, इंटरप्ट भी नहीं हो सकता, इंटरैक्ट करना, किसी के आमने सामने इंटरेक्शन करने को बोलते हैं, तो आंसर होगा इंटरसीड। इंटरसीड होता है वो पर्सन जो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करवाता है, जो दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले बंदे को इंटरसीड बोलते हैं। 14 देख सकते हैं, वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं बेटा, ये सोमना जो रूट है, ध्यान रखना, SOMNA। सोमना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप, सोना, राइट। और इसके साथ ब्लूजम लग गया तो ये होती है वॉकिंग। और जब भी कभी ये LOQ आ जाए, लोक, ये भी एक रूट है, जब किसी वर्ड में लोक आता है तो समझ आना वो होता है रिलेटेड स्पीक से, स्पीच, राइट। तो सोमनोलोक्यूजम स्लीप टॉकिंग होती है, ये स्लीप टॉकिंग होती है, जो नहीं, क्योंकि लोक आ गया तो बोलने से रिलेटेड है, ये स्लीप टॉकिंग है, ये स्लीप आपकी वॉकिंग है। 15वें पे आ जाइए, 15वां बोल रहा है, he did not have the dash idea of the villagers problems। अब नेगेटिव स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ देखो ये तो नहीं लिख सकते आप, फाइनेस्ट पॉजिटिव वर्ड तो नहीं डालोगे, फीबलेस्ट वीकेस्ट को बोलते हैं, सबसे जो कमजोर चीज होती है उसको वीकेस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारा फेंटेस्ट। फेंटेस्ट होता है धुंधला सा, हल्का सा आइडिया होना बेसिकली, वो भी नहीं था उसके पास। विलेजर्स की क्या समस्या है, उसको धुंधला सा आइडिया भी नहीं था। 16, everyone should dash himself against illness since medical care has now become expensive। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है कि सभी को क्या करना चाहिए, वैक्सीनेट करवाना चाहिए, इंश्योर करवाना चाहिए, ब्रेस करना चाहिए, इंश्योर या इनोकुलेट, राइट। तो ये भी एक तरह से वैक्सीनेशन ही होता है, इनोकुलेट। राइट आंसर है बेटा इसका बी, और ये बनता है बेसिकली इंश्योरेंस से। आप सभी जानते हैं जो जीवन बीमा कराते हैं लोग, ठीक है, इंश्योरेंस मतलब, और ये जो इंश्योर होता है इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना, कुछ भी ऐसा जिसको आप जो है सुनिश्चित करते हो उसको बोलते हैं इंश्योर। और इंश्योर बनता है, इंश्योर से ही मतलब इंश्योरेंस बनता है ना। जीवन बीमा कराते हैं, मतलब आपको पता है कि मेडिकल केयर इतनी महंगी हो गई आज की डेट में कि मतलब बहुत मुश्किल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा होता है। तो यही बोल रहा है कि सबको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, इंश्योर मतलब सिक्योर करना चाहिए खुद को, राइट। 70, बुरा एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, ये शायद रिपीटेड हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन भी शायद यही था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इट्स साइनाक्योर, राइट।
तो मैंने आपको बता दिया ये दो तरह के वन वर्ड हैं। एक तो एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कोई काम नहीं होता लेकिन पे उसमें हाई होती है, उसको साइनाक्योर बोलते हैं। लेकिन अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी इच्छा से, विलिंगनेस से काम करता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है, तो उसको ऑनरेरी बोलते हैं, राइट। तो ये 17 ही क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में, राइट। तो आई होप आप इसके ऊपर काम करिए, वोकैब के ऊपर, वन वर्ड के ऊपर, इडियम्स के ऊपर, स्पेलिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे लास्ट सेशन में हमने इडियम्स करे थे, ठीक है। तो क्योंकि हिमाचल के जितने भी एग्जाम होते हैं, टेट का एग्जाम्स की बात करें तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले पहले, ठीक है। तो यही पैटर्न है, तो आप इनके ऊपर काम करते रहे, अपने लेवल पे भी कुछ लर्न करें वर्ड्स को, फायदा होगा आपको, ठीक है जी। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।